कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका नेम आज से कुछ दिनों पहले बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था। सीजीआई के सिर्फ एक स्टेटमेंट के बाद ऐसे पेज का जन्म हुआ जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everybody. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. मतलब सीन देख रहे हो तुम। सबसे पहले तो युवा को रोजगार मत दो, और फिर अगर युवा उसी रोजगार से रिलेटेड तुमसे सवाल पूछ ले तो तुम फिर एक कॉकरोच हो। अगर ऐसा है तो फिर आई एम प्राउडली ए कॉकरोच। सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए। अब जो लोग ऊपर से इंटरनेट चलाते हैं उन्हें ये सब कुछ देख के लग रहा होगा कि हाँ भाई ये तो हर रोज होता रहता है। किसी ने मीम पेज बनाया होगा कॉकरोच जनता पार्टी के नेम से किसी पार्टी को ट्रोल करने के लिए, और लोगों ने उसे अंधभक्तों की तरह फॉलो कर लिया होगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे रियलिटी कुछ और है। ये गुस्सा है उन युवाओं का जो आज की सरकार से बहुत दिनों से भड़के हुए थे। क्या आपको पता है 2014 से लेकर 2024 तक 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं। मतलब हर साल लगभग 10 पेपर लीक होते हैं। मतलब रफली अगर अपन लोग देखें तो हर 2 महीने के भीतर एक पेपर लीक होता ही होता है। और फिर तुम युवाओं से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो तुमसे सवाल भी ना पूछे। सरकार में बैठे ये मंत्री और ये लोग इस चीज का अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते कि एक बच्चा एक गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने के लिए कितनी ज्यादा तैयारी करता है, कितने पैसे खर्च होते हैं कोचिंग्स में, कितने पैसे खर्च होते हैं पीजीज में, और उसके बाद फिर मेंटल ट्रॉमा, घर वालों को छोड़ के, अपना घर छोड़ के बाहर रहना। पर ये नेता लोग कभी भी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनमें से आधे नेता तो चौथी फेल हैं। इन्हें कैसे ही समझ में आ सकती है ये सब चीजें। इनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अच्छा पेपर लीक हो गया है तो फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा दो। अभी ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है। सॉल्यूशन तो ये है कि सिस्टम में बैठे उन करप्ट लोगों को पकड़ो जो ये सब कुछ काम करवा रहे हैं, और उन्हें एक ऐसी सजा दो कि आगे कोई जब भी ऐसा काम करने की सोचे तो उसकी रूह तक कांप जाए। पर ये लोग करते क्या है, सिर्फ री एग्जाम का पोस्टर बच्चों के मुंह पे जाकर चिपका देते हैं, और फिर अगर कोई युवा इनसे सवाल पूछ ले तो वो कॉकरोच। कभी कभी तो इस देश में रहकर लगता है कि किसी भी चीज की फ्रीडम ही नहीं बची। कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक्स अकाउंट था उसे कुछ ही दिन के भीतर उड़ा दिया गया। क्यों भाई, उसने कोई उल्टी सीधी बात करी, कोई गुनाह किया? नहीं ना, तो फिर उसका एक्स अकाउंट क्यों उड़ाया? लेकिन तुम अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो फिर यही होगा ना बाबू। अभी तुम देख लेना, ये पेज बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, इसलिए सरकार इसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं उड़ा रही है। अभी कुछ दिन बाद जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, लोग इतना ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना बंद कर देंगे, तो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी उड़ा दिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए कि इतने ऊंची पोस्ट पर बैठकर तुम उन लोगों को कॉकरोच बोल रहे हो जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। मतलब जो कुछ भी हो रहा है बस वो चुपचाप देखते रहे, कुछ भी ना बोले। ना भाओ, हमसे तो नहीं होगा ये। अब बात करते हैं इस पेज के फाउंडर के बारे में, जिनका नेम है अभिजय दिपके। इनका बैकग्राउंड हार्डकोर पॉलिटिकल मार्केटिंग एंड डिजिटल स्ट्रेटजी का रहा है। ये पहले आम आदमी पार्टी के लिए एज ए डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट काम करते थे, तो इन्हें अच्छे से पता है कि इंटरनेट पे कैसे हाइप क्रिएट की जाती है, कैसे बातों को घुमाया जाता है और जनता को किस बात पे गुस्सा आता है। अब उनका एंड मोटिव क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात को तो खैर कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये सब कुछ देख के इस बात का अंदाजा 100% लगाया जा सकता है कि आज का युवा इस देश की सरकार से कितना ज्यादा गुस्सा है, जिसने सिर्फ एक पेज को रातों रात पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। और हमारी गोदी मीडिया को देख लो, इनके पास ये दिखाने को तो टाइम है कि मोदी जी ने मेलोनी को जाके कौन सी मेलोडी खिलाई, पर ये सब कुछ दिखाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसी सब की वजह से इंडिया की जो मीडिया की रैंकिंग है वो 157वें नंबर पे पहुंच चुकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो खैर हम 2014 के बाद भाई भूल ही चुके हैं कि इस जैसी भी कोई चीज होती है। तो वैसे यही था आज का पूरा सीन। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए जरूर से कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।